हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज है 14 अगस्त वेडनेसडे। चलिए आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस कर लेते हैं कि आज के दिन मैंने कितने ट्रेड किए, उनके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक था। साथ में वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर प्रीवियस डे पर मार्केट को एनालिसिस करे तो मार्केट ने इस दिन ट्रेंडिंग मूव किया है। इस दिन मैंने भी ट्रेड किया था, पर एक ट्रेड में प्रॉफिट और दूसरा ट्रेड में लॉस हो गया था, जिसमें मुझे करीब 200-300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट ओवरऑल बन रहा था। यानी इस दिन मैंने कॉफ टू कॉफी क्लोज किया था, जिसका वीडियो मैं कुछ पर्सनल रीजन के कारण अपलोड नहीं कर पाया। तो अगर आज का निफ्टी का चार्ट देखे तो आज मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रेंज में ही फंसा रह गया और कहीं कुछ खास मूव नहीं किया। इसलिए मैंने आज के दिन निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। अगर आप यहाँ पर मेरा ऑर्डर बुक देखें तो मैंने अपना पहला ट्रेड मिड कैप निफ्टी में बनाया था। यहाँ पर आप मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हैं, जिसमें मैंने 12,575 का पुट बाय किया था 9:03 वाले कैंडल पर। अब चलिए आपको स्पॉट के चार्ट पर ले चलता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ कि जिस कैंडल पर मैंने एंट्री किया था तो ये कैंडल निकल कर आती है जिसमें मैंने अपना पुट फाइट का ट्रेड बनाया था। अब चलिए यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें भी अगर मैं अपना एंट्री कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो करीब 5 से 6 पॉइंट का ही था। अगर इस ट्रेड के पीछे के रीजन की बात करें तो आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यू नीचे फॉल हो जाता है। मैं इस जोन के आसपास वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वेट करता, 1-2 ग्रीन कैंडल बनाता, उसके बाद ब्रेक डाउन करता तो यहाँ पर मैं पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ओपनिंग के साथ नीचे की ओर ये आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं बनाया। यहाँ पर देखें तो जिन लोगों ने प्रीवियस डे पर अपना फोर्ट फाइट का पोजीशन बनाए होंगे वो सभी लोग अपनी पोजीशन को होल्ड कर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉफिट बुक करना था। तो ये राउंड लेवल के पास जैसे ही मार्केट आया तो यहाँ पर थोड़ा सा जब ये सपोर्ट बनाने लगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों को प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ से मार्केट साफ तरीके से ऊपर की ओर गया। और यहाँ पर कुछ बायर भी आ गए जिन्होंने राउंड लेवल के पास बाइंग किया, जिसके कारण ये 2 बिग ग्रीन कैंडल बन गए। यहाँ मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू इस हाई को ब्रेक कर देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है, लेकिन मार्केट इतना ही स्ट्रांग होता तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग के बाद इसको सस्टेन कर जाना था। इस तरीके से ये फॉल नहीं होता। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट इस तरीके से इसको ब्रेकआउट तो नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने जब ये वाला कैंडल बनने लगा और थोड़ा सा नीचे आने लगा तभी कैंडल पर मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की बन रहा था क्योंकि यहाँ पर बड़े सेलर का पोजीशन होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर भी इस ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पर आ गए होंगे। तो इस जोन के बीच में कहीं ट्रेड लेना थोड़ा सा समझदारी का काम नहीं था, या तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्की था। इसलिए यहाँ पर मैंने अपना जो स्टॉप लॉस रखा वो 5 से 6 पॉइंट का ही रखा, और जो टारगेट भी रखा वो भी छोटा पे ही रखा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट 1-2 कैंडल में ही तुरंत जो 2 बिग ग्रीन कैंडल बना है उसको रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद ऊपर जाना होगा तो जाएगा या नीचे जाना होगा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखें तो मैंने दूसरा ट्रेड मिड कैप निफ्टी में ही बनाया था। यहाँ पर आप मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हैं, मैंने 12,550 का पुट बाय किया था। यहाँ पर आप मेरा एंट्री टाइम भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको स्पॉट के चार्ट पर बताऊँ तो ये वाला कैंडल है जिसमें मैंने अपना दूसरा पुट का फाइट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू जो अपने प्रीवियस हाई है उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप प्रीवियस डे के कुछ चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यू मार्केट अपने जो हाई है उसको रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मार्केट अपने जो हाई है उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही अपना जो पुट साइड का ट्रेड है उसको बनाया था। मुझे लग रहा था कि मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगले 2-3 कैंडल में दोबारा मार्केट अपने हाइस की ओर, इस हाइस की ओर मूव कर गया। तो यहाँ तक जो भी मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था वो सभी जा चुका था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को कॉफ टू कॉफ में एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं और लॉस नहीं लेना चाह रहा था। उसके बाद अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखें तो मैंने एक और लास्ट ट्रेड किया पुट साइड का। यहाँ पर आप मेरा एंट्री टाइम भी देख सकते हैं। तो अगर मैं स्पॉट के चार्ट पर अगर कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अगेन एक बार पुट साइड का ट्रेड बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया और लॉस को ब्रेक करने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाया। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने जो यहाँ पर ट्रेड लिया था उसको होल्ड कर रखा होता तो मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होता, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो भी ट्रेड होता है उसको प्रॉफिट में थोड़ा सा होल्ड कर तो रख सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी उसको होल्ड कर रखना पसंद नहीं करता। भले ही छोटा सा लॉस में उसको कट कर दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा लॉस को लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर छोटा लॉस रिकवर करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप बड़े बड़े लॉस लेकर बैठ जाते हैं तो उसको रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहीं पर रिटेलर फंस जाता है।
वो प्रॉफिट में तो थोड़ा सा क्या है होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन जो अपना लॉस है उसको बड़ा बड़ा ले लेता है। आज उसने अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट किया है तो कल वो 2000 रुपये का लॉस ले लेगा, कल वो 3000 का लॉस ले लेगा। यानी अगर आप उसका ऑर्डर बुक देखें या ऑर्डर हिस्ट्री देखें तो उसका जो भी ट्रेड है वो लगभग 80% सही ही होता है, लेकिन जो उसका लॉस का साइज होता है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के साइज से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसने 3 दिन प्रॉफिट किया 1000 रुपये, लेकिन एक ही दिन लॉस हुआ तो वो 3000 रुपये भी लॉस करेगा और घर से भी 1000 रुपये लॉस कर जाएगा। तो जो रिटेल ट्रेडर है उसको अपने प्रॉफिट पर ध्यान ना देकर अपने लॉस को मैनेज करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने लॉस को मैनेज कर लेता है तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे बनता जाएगा। लेकिन अगर आप लॉस कोई फिक्स नहीं रखोगे तो सारा आपका प्रॉफिट है वो एक ही बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने छोटा सा ही प्रॉफिट लिया था, क्योंकि मार्केट इन दो बड़े रेंज के बीच में फंसा था। तो यहाँ पर मैं बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करता, ये कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है वो इन दो रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही बनता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा ही अपना जो टारगेट है उसको बुक कर निकल गया। और आज के दिन आप यहाँ पर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।